राष्ट्रीय आय लेखांकन, फिर हम लोग आ जाएंगे जीडीपी पे। थोड़ा नेशनल इनकम अकाउंटिंग को समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग, यानी इनको जो हम नेशनल इनकम को जोड़ते हैं ना, पता करते हैं ना, उन यानी इनके अकाउंटिंग होते हैं, तो इसीलिए कह रहा है। राष्ट्रीय आय लेखांकन से आशय उन विधियों से है विधियों मतलब मेथड्स, उन विधियों से है कौमा जिनका उपयोग किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से आर्थिक क्रियाकलापों के मापन मेजरमेंट, आर्थिक क्रियाकलापों के मापन के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेजरमेंट, आर्थिक क्रियाकलापों के मापन के लिए होता है। सॉरी, हाँ वो आगे देखेंगे हम, उत्पादन आय भी है ना। हाँ, जैसे एक व्यक्ति अथवा एक संस्था की आय की गणना की जाती है। जैसे एक व्यक्ति अथवा एक संस्था, संस्था मतलब इंस्टीट्यूशंस ना, जैसे एक व्यक्ति अथवा एक संस्था की आय की गणना की जाती है, कॉमा ठीक उसी प्रकार एक देश की आय की गणना की जा सकती है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक साइमन कुजनेट्स, ऐसे लिखिएगा ना, साइमन कुजनेट्स को माना जाता है।
इस भाई साहब को इसलिए माना जाता है क्योंकि 1971 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी, मतलब जीएनपी को प्रॉपर इसको काउंट करने के लिए, नेशनल इनकम को किस तरीके से काउंट किया जाए, इन्होंने इस मेथड को बताया था और 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। राष्ट्रीय आय लेखांकन राष्ट्रीय आय लेखांकन के विभिन्न तरीकों को समझने से पहले अर्थव्यवस्था के समग्र क्रियाकलापों के संबंध में, अर्थव्यवस्था के समग्र क्रियाकलापों अर्थव्यवस्था के समग्र क्रियाकलापों के संबंध में जानना आवश्यक है, पूर्ण विराम। लिखिए, निम्नलिखित चित्र में, चित्र के बाद लिख लीजिएगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, निम्नलिखित चित्र फ्लो चार्ट में एक खुली अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था समझते हैं ना आप लोग, ओपन इकोनॉमी, सॉरी, निम्नलिखित चित्र में एक खुली अर्थव्यवस्था में संसाधनों के बाद लिखिएगा ब्रैकेट में धन स्लैश आय, संसाधनों के चक्रीय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह को दर्शाया गया है।
लिख लिया सबने? लिख लीजिए, फिर रिलेशन बता देंगे, सबका रिलेशन है। अच्छा, कौन क्या लिखे हैं वो पता नहीं चल रहा है। एरो के पास जो लिखे हैं आप बस उतना लिख लीजिए, फिर हम रिलेशन बता देंगे आपको। अच्छा, शेष विश्व के नीचे यहाँ पे निर्यात, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। बीच में है वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, यहाँ है हाउस होल्ड्स, ठीक है। हाउस होल्ड्स यानी फैमिली या गृहस्थ जो भी बोले। ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व। ये है फर्म, कंपनियां। ये कहना चाह रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सरकार क्या करती है, कर्ज लेती है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, ठीक है। सरकार क्या करती है, जब रुपया लेती है तो फिर वो फर्म से यानी कंपनी से कुछ ना कुछ खरीदती है, खरीदते ही रहती है। जैसे मान लीजिए जितने सारे वेपन्स हो गए, आप एक समझ में समझिए, जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए गवर्नमेंट को वो सरकार कंपनी से ही तो खरीदती है। कंपनी क्या करती है कि जो फैक्टर्स पेमेंट है, नहीं जैसे जो चार हम लोग देखेंगे उत्पादन के साधन में चारा होते हैं, और ठीक है, भूमि, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप, इनको वो क्या करती है, रुपया देती है फर्म। फिर यही रुपया उसका क्या हो गया, इनकम हुआ ना, हाउस होल्ड्स का वो इनकम हो गया। फिर हाउस होल्ड जब उसका इनकम होगा तो फैमिली वाले क्या करेंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है कुल मिला के ये डायग्राम कि रुपया घूम फिर के जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, चक्रीय प्रवाह, ये कहना ये चाह रहा है। फैमिली के पास रुपया होगा ज्यादा तो वो क्या करेगा, प्राइवेट सेविंग्स यानी निजी बचत करेगा। कहाँ करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही तो करेगा। इंस्टीट्यूशन से सरकार कर्ज लेगी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी जो यदि इसके पास दिक्कत होगा
तो ये यहाँ से कर्ज लेगी, ठीक है, विदेश से कर्ज लेगी। जैसे आपको पता होगा कि एक देश भी दूसरे देशों को कर्ज देती है, ठीक है, उनके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे हम देखेंगे कि लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है, ऐसे भी जैसे आप श्रीलंका को दिए हुए हैं कर्ज, ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब से भी हम लेते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, यानी ये इस पे बना हुआ है एरो कंपनी के पास, ठीक है, ये समझ गए। फिर ये हाउस होल्ड क्या करता है, कुछ ना कुछ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आयात करता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जो है इंपोर्ट करता है। और फैमिली क्या करती है, कंजम्पशन करती है, उपभोग कर रही है ना, ये लाइनिंग बता रहा है। फिर वहाँ पे सरकार क्या करती है कि सरकार के पास, जब सरकार के पास रुपया कहाँ से आता है, तो यहाँ से सरकार टैक्स भी लेती है, फैमिली जो भी हाउस होल्ड्स हैं। फिर सरकार उस रुपये को ट्रांसफर करती है ना, ट्रांसफर पेमेंट, तो जैसे विधवा पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से, यानी पेंशन के माध्यम से, अन्य चीजों में। तो ये है टोटल एक चक्रीय प्रवाह, ये दर्शाना चाह रहा है टोटल रुपया का। हाँ, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, मतलब नेशनल इनकम में ही अच्छे से समझ में आएगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप लिख लीजिए, कंजम्पशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। सही। चला जाए नेक्स्ट। इसका इंपॉर्टेंस क्या है बताइए थोड़ा, राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या सिग्निफिकेंस है। ब्रीफ में बताइए आप लोग, 5-6 पॉइंट बता दीजिए, डिस्कस किए थे हम। क्या भैया बताओ, नहीं थे क्लास में आप? राष्ट्रीय आय जब आपको पता रहेगा कि हमारा नेशनल इनकम कैसा है, ठीक है, किस तरीके से है, उसी तरीके से तो आप नीतियां बनाएंगे। आपका जो एनुअल बजट होता है उसी रूप में तो आप फॉर्म करेंगे। पहला हो गया वार्षिक बजट। बजट टर्म है ना हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं है तब क्या टर्म है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस आर्टिकल में है? नहीं, हम जानना चाहते हैं, मुझे नहीं याद रहता है, इसलिए आप लोगों को तो पता ही है। आप लोग कहेंगे क्या ये छोटी बच्चों वाली बात कर रहा है, फिर ये नहीं, आप लोगों को पता है, मुझे पता है। थोड़ा हम आप लोगों के माध्यम से अपने ज्ञान का वर्धन कर लेते हैं ना। राष्ट्रीय व्यय में सहायक, नहीं, इसका जब प्रॉपर अकाउंटिंग होगा तो गवर्नमेंट को नेशनल एक्सपेंडिचर में वो हेल्प करेगा। बस ये पॉइंट आप जान लीजिए, इसके डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में तो हम लोग आगे जाएंगे, जो हम लोगों के काम का चीज है। और एक क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने इस पर। थर्ड हो जाएगा नीति निर्माण। मुझे पता है आप लोग ये भी जान ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। सभी लोग, 1-2 लोग जान रहे होंगे मैक्सिमम, बहुत लोग हैं कि नहीं जान रहे। नीति निर्माण, नीतिगत मूल्यांकन, नीति निर्माण और नीतिगत मूल्यांकन अंतर है दोनों में, ठीक है। और बताइए, अंतरराष्ट्रीय तुलना, यानी इंटरनेशनल लेवल पे आप कंपैरिजन कर सकते हो ना कि हमारा ये नेशनल इनकम है,
ठीक है। नहीं, आप तब तो देखते हैं कि ये जितने सारे पॉलिटिकल लीडर, पार्टी के स्पोक पर्सन है, वो अपना बराबर दिखाते रहता है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। जो बोल रहा होता है उसे ये पता नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं। वो तो है कि एक मास लेवल पर लोगों को उस तरीके से हम लोग बता रहे होते हैं। व्यावसायिक निर्णय, नेशनल इनकम के अकाउंटिंग के आधार पे ही तो चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है। नहीं, चाइना में बस इतना ही अंतर है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि आई एम सुपर पावर, नहीं तो वो ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका है। ठीक है, चाइना अपने आप में एक क्या है, शेर है वो। नहीं, तभी तो कोविड सबको पता था कि ये यहाँ से हुआ, ये कंटेन कर सकता था। ठीक है, चाइना के किस शहर से हुआ था? वुहान से ना, हाँ वुहान सिटी से, बिल्कुल। वुहान के अगल बगल कुछ ही ज्यादा ज्यादा दूर नहीं है बीजिंग, वहां पे उतना नहीं एक्सटेंड हुआ था कोविड 2020 में, और उन्होंने वर्ल्ड के सभी कंट्री में फैलाया। जो मतलब जो एक्सपर्ट लोग कहते हैं, वो चाहता तो क्या कहते हैं, जो भी एयर रूट था उसको डिस्कनेक्ट कर देता, मतलब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि वो लेता तो। ठीक है, एक तो उसका मोटिव भी था, जो भी हो वो तो आईआर के सर आप लोगों को बेहतर बताएंगे। ठीक है, लेकिन उसका कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाया। ठीक है, क्योंकि विश्व की सभी इकोनॉमी उसकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। WHO तो बाद में, शुरू में तो बोला ही नहीं, 21 तक भी नहीं बोला वो। ऑस्ट्रेलिया के पीएम बोला ना, ये बोल रहे हैं ना आप? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम जब बोले थे, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम अपने स्टेटमेंट को तुरंत बदल लिए, क्योंकि जब चाइना ने दिखा दिया कि उसको भैया तुम्हारा ये औकात है, तुम सिस्टम में रहो। ये आपको जब हम लोग आईआर पढ़ेंगे तब देखेंगे। सीधा बता देते हैं कि WHO का जो भी, WHO में एक लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स है चाइना। चाइना जब उसको फंडिंग करता है तब WHO की इकोनॉमी चलती है। तो WHO कैसे बोलता? ठीक है, अब वहीं यदि जाम्बिया, गाम्बिया और सीरिया, रवांडा, बुरुंडी ये सब में होता, तो विश्व के सबसे बड़े बड़े देश पता नहीं उस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाते हैं। चाइना पे आप कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी इकोनॉमी को नीचे दिखाते हैं। ये हम लोग देखेंगे जब ट्रेड देखेंगे ना, व्यापारिक, तब उसमें अच्छे से हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जीडीपी पे। नहीं, इसमें यही है कि मतलब यही राष्ट्रीय आय, जब आपको पता रहेगा कि हमारा कितना नेशनल इनकम है, ठीक है, जब आप प्रॉपर उसका अकाउंटिंग करेंगे तो उस आधार पे ना हमारे यहाँ बजट फॉर्म किया जाता है, वार्षिक बजट तैयार किया जाता है। सरकार को पता रहेगा तो उसके माध्यम से सरकार फिर अपने व्यय जो करती हैं, जो एक्सपेंडिचर करती हैं अन्य अन्य क्षेत्रों में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी आधार पे तो वो बढ़ाती हैं पूंजीगत खर्च जो होता है, कि हमारे पास इनकम मेरा कितना है, तभी तो फिर वो क्या कहते हैं, अस्पताल, शिक्षा, नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती हैं। हम लोग देखेंगे पूंजीगत खर्च और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस आधार पे फिर पॉलिसी का फॉर्मेशन होता है ना, नीतिगत निर्माण वो करता है कि हमको क्या क्या नीतियां लेनी चाहिए। ठीक है, कुल मिला के यही कहना है। फिर वो अपने नीति का मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन करता है कि अब हमको क्या क्या करना चाहिए, किस ओर मूव करना चाहिए। फिर वो अपना कंपैरिजन करता है कोई भी कंट्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। मैंने बताया कि चाइना को जब देखा कि यार मेरी इकोनॉमी तो बेहतरीन है, इतनी तगड़ी इकोनॉमी है, तो यूएस का धौंस हम क्यों ही सहे ना। यूएस वाले कोई धौंस उसको दिखा देता था। आप देखेंगे, हाँ, आपने जो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने तत्क्षण विद इन 1 वीक क्या कहते हैं मीडिया के सामने आकर के कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं,
अपने स्टेटमेंट से वो विथड्रॉ किया था, ठीक है, जब चाइना के स्पोक पर्सन बोला था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा जो ट्रेड कनेक्टिविटी है, और वो क्वाड वाला भी रीजन है, क्वाड में है ना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो भारत तो नहीं बोलता है, भारत तो चाहता है कि भैया हम लोग मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभी हमारी एग्रेसिव पॉलिसी है, जब एस जयशंकर साहब खुलेआम धुआंधार तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, जयशंकर साहब का स्टेटमेंट स्टैंड अच्छा है, फिर वो व्यावसायिक निर्णय कुछ ले पाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय को जो निर्धारण होता है, जिसमें पहला है जीडीपी। जीडीपी के कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, बताइए क्या लिखवाया था मैंने, भूल गए हैं ना। मैंने कहा था कि भैया आप लोग याद करके, कॉपी आप लोग देख रहे हैं, कॉपी देखेंगे फिर। क्या बोले, जो बोले वही रिपीट करना भैया। सुने क्या बोले? हाँ ठीक है, समझ गए। सुना क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? एग्री कर रहे हो उनके स्टेटमेंट से? क्या बताइए कोई, यही लिखवाया था क्या मैंने? बताइए। देखिए उसका, अच्छा वो नहीं है जो वो बोली थी कि सर सिंपल सामान्य वाक्य में लिखाना ताकि याद हो जाए, है नहीं, ठीक है। बिल्कुल सामान्य वाक्य मैंने लिखाया था, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट लिखवाया था, और उससे सिंपल हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही वाक्य में और उसके जितने वर्ड्स हैं वो सभी अपना अपना रोल है सब वर्ड का। मैंने लिखवाया था कि एक देश में एक वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। घरेलू सीमा, मैंने घरेलू सीमा पे जोर दिया था। हाँ भैया, अंतिम मूल्य तो है ही, वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य बाजार मूल्यों के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं।